नमस्कार। पूरे वर्ष भर के 160 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। एक रिवीजन और मैराथन वीडियो होगा। इसके एक एक करंट अफेयर्स इतने महत्वपूर्ण हैं कि जैसे लगता है कि सभी एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं, तो इग्नोर मत करिएगा और न स्किप करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल द्वारा स्पेशली वार्षिकी करंट अफेयर्स 2023 प्रोवाइड की गई है। पिछले एक वर्ष की उसमें करंट अफेयर्स और आर्थिकी का अलग से पीडीएफ मिलेगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसका सैंपल देखना चाहते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करिए। समय बहुत कम है और कम समय में एक ऐसी नोट्स है जो आपके 90% क्वेश्चन को सीधा सीधा आसानी से हल करवा सकती है। ओके, चलिए थोड़ा तेज़ी से बढ़ेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए जो कि निःशुल्क रूप से उपलब्ध है, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 5 अप्रैल 2023 को पावर लूम बुनकरों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किस योजना को मंजूरी दी गई? इस योजना का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना। 5 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया? इनको पद्म विभूषण मिला है मरणोपरांत। 24 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात तो 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और दूसरी बात, ये जो वन वर्ल्ड टीबी समिट हुआ, ये कहाँ पर हुआ? ये वाराणसी में हुआ, वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, तो स्थान याद रखिएगा। अगला है 22 मार्च 2023 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 21 से 25 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, लखनऊ में। 17 से 18 मार्च 2023 को संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करने वाला उत्तर प्रदेश का शहर कौन सा है? वाराणसी में। ठीक है। 15 मार्च 2023 को भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट जारी की गई, किसके द्वारा? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। 14-15 मार्च 2023 को साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। 14 मार्च 2023 को एससीओ युवा परिषद की 16वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई? भारत की। देखिए, भारत इस वर्ष संघाई सहयोग संगठन जो संगठन है उसका अध्यक्ष भी है। इसके साथ साथ भारत G20 का भी अध्यक्ष है इस वर्ष, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगला है 13 मार्च 2023 को 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म RRR के किस गीत को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के तहत ऑस्कर अवार्ड दिया गया? नाटू नाटू को। 13 मार्च 2023 को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? रामचंद्र पौडेल ने। 10 मार्च 2023 को भारत अमेरिका की 5वीं वाणिज्यिक वार्ता बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। 9 मार्च 2023 को 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? थाईलैंड के। 9 मार्च 2023 को प्रसिद्ध हिंदी लेखक जिन्हें उनके व्यंग्यात्मक उपन्यास पागलखाना के लिए 32वां व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है, कौन है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? माणिक साहा ने। 6 मार्च 2023 को किस भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी को भारत सरकार द्वारा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया? SS दुबे को। 6 मार्च 2023 को डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 4 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के वे राजनेता जिन्होंने हाल ही में राही मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया है। वह ब्रिटिश वास्तुकार जिन्होंने मार्च 2023 में 2023 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता है, डेविड चिपरफील्ड। ये ब्रिटेन के हैं और ये जो
प्रित्जगर पुरस्कार होता है, ये वास्तुकला के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। मार्च 2023 में संगीत अकादमी द्वारा 2023 के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? बॉम्बे जयश्री को। वह प्रसिद्ध तमिल लेखक जिन्हें मार्च 2023 में वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, शिव शंकरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। मार्च 2023 में इसरो ने अपने 12 साल पुराने किस मौसम उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया? मेघा ट्रॉपिक्स 1। मार्च 2023 में देश का वह राज्य जिसने देश में नवनिर्मित सेंट्रल विस्टा, जो कि भारत की संसद भवन का नया नाम है, उसकी तर्ज पर नया विधान भवन बनाने का निर्णय लिया है, तो उत्तर प्रदेश ने लिया है। वो जो सेंट्रल विस्टा है भारत की संसद भवन, उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी विधान भवन का निर्माण किया जाएगा। ओके, आगे मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित किया है? 18। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कुल कितने प्राथमिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा देने का फैसला किया है? लगभग 44,000 विद्यालयों को। 22 फरवरी 2023 को नियुक्त देश के नए औषधि महानियंत्रक डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? ये बलिया के हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इनको भारत का नया औषधि महानियंत्रक बनाया गया है। 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया और इसका आकार कितना है? 6,90,242.43 करोड़ रुपए, और ये यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और अगर इसकी तुलना हम पिछले बजट से करें तो पिछले बजट के मुकाबले में ये बजट 12.25% अधिक है। ठीक है, याद रखिएगा। 21 फरवरी 2023 को घोषित संसद रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के एकमात्र सांसद कौन हैं? विशंभर प्रसाद निषाद। 21 फरवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर एक संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र शुरू किया है? सिंगापुर के साथ। 21 से 23 फरवरी 2023 तक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। 20 फरवरी 2023 को नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? वीवीआर सुब्रमण्यम को। ओके, आगे बढ़ते हैं। 20 फरवरी 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क, जिसका नाम है अनुभूति समावेशी पार्क, इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी? महाराष्ट्र के नागपुर में। 20 फरवरी 2023 को घोषित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स ने जीता है। इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। विवेक अग्निहोत्री इसके डायरेक्टर हैं। भारत के वह शतरंज खिलाड़ी जो 20 फरवरी 2023 को जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर इल्जा स्नाइडर को हराकर देश के 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, वो हैं विग्नेश एनआर। आप लोग हमारा खेल वाला भी करंट अफेयर्स का वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैंने पूरे वर्ष भर के खेलों को एक साथ समायोजित करके करवाया है। गुजरात के पूर्व राज्यपाल जिनका 87 वर्ष की उम्र में 20 फरवरी को निधन हो गया, क्या नाम है? ओम प्रकाश कोहली। भारत की वह झील जहां 20 फरवरी 2023 को फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित की गई और जिसे पहली बार आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया, कहां पर आयोजित हुई? लद्दाख के पैगांग त्सो झील में। 19 फरवरी 2023 को 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, जिसको बाफ्टा कहा जाता है, उसकी घोषणा की गई। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने जीता, और इसमें भी सर्वश्रेष्ठ सॉन्ग का अवार्ड नाटू नाटू ने जीता था। 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? जापान के सिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में। 14 फरवरी 2023 को किस राज्य की मंत्रिपरिषद ने पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना और भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है। 9 फरवरी 2023 को 62वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में।
9 फरवरी 2023 को टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करते ही इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां 1 से 3 फरवरी 2023 तक प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया, महोबा में। फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 23 जनवरी 2023 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? 21 द्वीपों का नाम, याद रखिएगा, संख्या पूछ सकता है, 21। 23 जनवरी 2023 को कलवरी श्रेणी की वह पनडुब्बी जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, क्या नाम है? INS वागीर। 23 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बालकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो कुल 11 बालकों को सम्मानित किया गया है। 23 जनवरी 2023 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 अज्ञात द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया। इस सूची में उत्तर प्रदेश के कितने परमवीर चक्र विजेता शामिल हैं? 4। 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी असर, ये जो रिपोर्ट है 2022 की, ये किस संस्था द्वारा जारी की गई? एक NGO है प्रथम, उसके द्वारा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया, बस्ती जिले से किया गया था। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां 17 से 20 जनवरी 2023 तक हॉट एयर बैलून का आयोजन किया गया, वाराणसी में। 16 से 20 जनवरी 2023 तक विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये हर बार स्विट्जरलैंड के दावोस में ही होती है और इस बार भी वहीं हुई। 16 से 17 जनवरी 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत इसके अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? महाराष्ट्र के पुणे में। 15 जनवरी 2023 को 71वें मिस यूनिवर्स अवार्ड की विजेता कौन है? अमेरिका की R बोनी गैब्रियल, ये 71वीं मिस यूनिवर्स बनी हैं। उत्तर प्रदेश का वह संस्थान जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 दिसंबर 2022 को सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल के निर्माण को मंजूरी दी, लखनऊ में ये बनेगा। 18 से 19 दिसंबर 2022 को भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ के उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार में। 18 दिसंबर 2022 को लखनऊ में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का उद्घाटन किसने किया? दयाशंकर सिंह, जो कि परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। 18 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ MOU साइन किया यानी समझौता किया? ये सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ। 18 दिसंबर 2022 को आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में चैंपियन कौन बना? अर्जेंटीना। 17 दिसंबर 2022 को लास वेगास में आयोजित मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? भारत के सरगम कौशल ने। 17 दिसंबर 2022 को GST काउंसिल की 48वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, लखनऊ में। हाल ही में जारी उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश का गेहूं और खाद्यान्न उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। वह राज्य जो हाल ही में बिजली कनेक्शन देने के मामले में देश का शीर्ष राज्य बन गया है, उत्तर प्रदेश। ओके। हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी का कौन सा स्थान रहा? तीसरा स्थान रहा। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया, यूपी सरकार ने। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन हुआ, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश से संबंधित रहे वह राजनेता जिनको हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, मुलायम सिंह यादव। हाल ही में मध्य प्रदेश में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो ये 14वां स्थान उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर हुए थे? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में हुए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा कुल कितने पदक जीते गए?
कुल 36 पदक जीते गए, जिसमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य शामिल हैं। हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में कुल कितने रुपए के निवेश हुए? 33,50,000 करोड़ रुपए के निवेश पर समझौते हुए। हाल ही में सीपीसीबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निर्मित होने वाली किसी भी वेब सीरीज पर कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है? 50%। हाल ही में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भारत रूस के संयुक्त तत्वावधान में AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हो गया है। यह फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने की घोषणा की है? अयोध्या में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर, यानी नेशनल कैपिटल रीजन जो है एनसीआर दिल्ली, उसकी तर्ज पर एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं? इसमें लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात को अभी शामिल किया गया है। बाद में और जिलों की संख्या इसमें बढ़ सकती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने जिलों में अत्याधुनिक न्यायालय भवन बनाने की घोषणा की है? 10 जिलों में। हाल ही में जारी प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश भर में प्लास्टिक कचरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां थारू जनजाति की संस्कृति के अनुसार पहला होम स्टे बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। कहां पर? बहराइच के बर्दिया गांव में। हाल ही में लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय 11वीं वोवी नाम मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी? समीक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में 25वां वैश्विक तेल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? आगरा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन कर इसका नया नाम क्या कर दिया है? अब राज्य परिवर्तन आयोग। जैसे भारत में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया, वैसे इसमें भी राज्य योजना आयोग को राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया है। ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश की ओर से ध्वजवाहक कौन थी? अन्नू रानी, जेवलिन थ्रो ये खिलाड़ी हैं। हाल ही में जारी राष्ट्रीय जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी गाजियाबाद में बहने वाली हिंडन नदी। उत्तर प्रदेश स्थित वह बाघ अभ्यारण्य जिनको हाल ही में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ये है रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व होगा। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? गाजियाबाद है। और अगर ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया में इसका 12वां स्थान है। हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में पैदल चाल में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी प्रियंका गोस्वामी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? मुजफ्फरनगर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा हुई? चित्रकूट। हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसको IGBC की ओर से ग्रीन रेटिंग प्रदान की गई है? आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक निर्मला सम्मान से किसको सम्मानित किया है? प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा को। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में शामिल उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? मुरादाबाद। पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता 2022 राधेश्याम खेमका का संबंध गीता प्रेस गोरखपुर से था। ये पुराना करंट अफेयर्स है लेकिन आ भी सकता है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा। अगला है, जनवरी 2022 में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जातियों के स्वामित्व वाले MSME उद्योग में कौन सा स्थान है? चौथा। जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित मेकिंग द ग्रैंड मास्टर प्रतियोगिता में अंडर 16 खिताब के विजेता हर्षित सिंह हैं। उत्तर प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जिसका हाल ही में राज्य सरकार ने नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का रखने की घोषणा की है? झांसी रेलवे स्टेशन को। उत्तर प्रदेश के वे जिले जहां निवासित गोंड जाति को उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का फैसला किया है। ये संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही में रहती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कितने नए हाईटेक कारागार बनाने की घोषणा की है? 20।
16 से 17 दिसंबर 2022 को ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2022 का 2 दिवसीय आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? बीएचयू वाराणसी में। वाराणसी में 1 महीने तक चले काशी तमिल संगमम का समापन कब हुआ? 16 दिसंबर 2022 को। ये कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। 15 से 17 दिसंबर 2022 तक 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 15 दिसंबर 2022 को भारत ने अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया? उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला आयोजित कहाँ हुई? नई दिल्ली में। 13 से 16 दिसंबर 2022 तक भारत की अध्यक्षता में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई? मुंबई में आयोजित हुई। 12 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के बाद गुजरात के सीएम के रूप में किसने शपथ ली? भूपेंद्र भाई पटेल ने। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन कहाँ पर किया गया? यूपी के गाजियाबाद में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान जो है ये यूपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान है और ये गाजियाबाद में स्थापित किया गया है, दोनों याद रखिएगा। 10 दिसंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको चुना गया है? पीटी उषा को। 9 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड बनाने का फैसला किया है। मतलब एक ज़िले में एक आर्द्रभूमि, जैसे एक ज़िले में एक उत्पाद, एक ज़िले में एक खेल, वैसे ही एक ज़िले में एक आर्द्रभूमि बनाने का फैसला किसने किया है? यूपी सरकार ने किया है। 8 दिसंबर 2022 को घोषित मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में किसने विजय प्राप्त की? सपा की डिम्पल यादव ने। 7 से 19 दिसंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP15 का आयोजन कहाँ हुआ? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। 7 दिसंबर 2022 को टाइम मैगजीन ने 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। 5 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया? 33,769 करोड़ रुपए का। रेड टैप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले चर्म निर्यातक और मिर्जा इंटरनेशनल के चेयरमैन जिनका 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, कौन है? इरशाद मिर्जा। 1 दिसंबर 2022 को राज्य में स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर कौन सी योजना शुरू की गई? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना, जिसके बारे में हमने कल जब उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स कराया था तो पूरा डिटेल से बताया भी था। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश से ग्रहण की? इंडोनेशिया से भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की और भारत 2023 में G20 का अध्यक्ष देश है। दिसंबर 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मान्यता प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना? उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया? लखनऊ में। दिसंबर 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? न्यायमूर्ति राजेश बिंदल द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल द्वारा। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश बोर्ड विद्यालयों की अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से एक पोर्टल निर्मित किया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम ही है पहचान। दिसंबर 2022 में आगरा के यमुना पार क्षेत्र की पानी की समस्या खत्म करने के लिए हर घर जल योजना के तहत कितनी धनराशि स्वीकृत की गई? 624 करोड़ रुपए। वह समाचार चैनल जिसके वरिष्ठ कार्यकारी संपादक रवीश कुमार ने 30 नवंबर 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, NDTV। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अयोध्या में 41वें रामायण मेला का शुभारंभ कब किया? 27 नवंबर 2022 को। 23 से 25 नवंबर 2022 तक भारतीय नौसेना की 3 दिवसीय शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय रणनीतिक वार्ता हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में आयोजित हुई। आगे बढ़ते हैं। 22 नवंबर 2022 को वह भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया, कौन है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। 20 नवंबर 2022 को कतर में आयोजित 22वें फुटबॉल विश्व कप का पहला मैच कतर और इक्वाडोर के बीच में हुआ। 20 नवंबर 2022 को किस मेगा स्टार फिल्म अभिनेता निर्माता को
इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया चिरंजीवी कोनिडेला को, या चिरंजीवी जिसको हम लोग जानते हैं। वह स्पेनिश फिल्म निर्देशक जिन्हें 20 नवंबर 2022 को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण समारोह में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया कार्लोस सौरा। 18 से 21 नवंबर 2022 तक 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये मुंबई में किया गया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा। उत्तर प्रदेश स्थित वह शहर जहां 17 से 19 नवंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ? लखनऊ में। 15 से 18 नवंबर 2022 तक गुणवत्ता नियंत्रण मंडलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? इंडोनेशिया के जकार्ता में। 15 से 16 नवंबर 2022 को G20 का 17वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? इंडोनेशिया में। 15 नवंबर 2022 को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 का सबसे जो प्रमुख पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो किसको मिला है? टेबल टेनिस के खिलाड़ी सरंत अचत कमल को। 13 नवंबर 2022 को मेलबॉर्न में खेले गए T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। अगला है 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण कहाँ पर किया? बेंगलुरु में किया, और ये नाथ प्रभु कैंपा गोंडा की प्रतिमा है ये। 10 नवंबर 2022 को हरियाणा के फरीदाबाद में भारत के पहले भारतीय जैविक डाटा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। तो ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के फरीदाबाद में। 9 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनको हम लोग DY चंद्रचूड़ के नाम से भी जानते हैं। 8 नवंबर 2022 को भारतीय व्यापार सेवा अधिकारियों के पहले सम्मेलन मंथन 1.0 का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात के केवड़िया में। 6 से 18 नवंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP27 का आयोजन कहाँ हुआ? मिस्र के शर्म अल शेख में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ 2 से 4 नवंबर 2022 तक इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन हुआ? लखनऊ में। नवंबर 2022 में भारत की पहली मानव रहित कार किसने बनाई? ये प्रयागराज में MNNIT मोतीलाल नेहरू IT कॉलेज है, वहाँ के छात्रों द्वारा बनाई गई है। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किन महत्वपूर्ण जनपदों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई? आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में। इससे पहले 4 शहरों में पहले से ही लागू है, तो कुल मिला के अब उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। अगला है 15 अक्टूबर 2022 को भारत ने किस देश को हराकर महिला एशिया कप का खिताब जीता? श्रीलंका को हराकर। अक्टूबर 2022 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? 107वीं। 14 अक्टूबर 2022 को जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में भारत के किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में मान्यता दी गई है? हरियाणा को। 23 और 24 सितंबर 2022 को किस स्थान पर राज्य के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ? गुजरात के एकता नगर में। 21 सितंबर 2022 को भारत ने स्वास्थ्य के किस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता? इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। 21 सितंबर 2022 को भारत के किस लोकप्रिय कॉमेडियन का निधन हो गया? राजू श्रीवास्तव। 18 से 20 सितंबर 2022 तक राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 22वें SCO शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के किस शहर को पहली SCO पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। 29 अगस्त 2022 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर के कितने स्कूलों में चैंपियन से मिलिए पहल का आयोजन किया है? 26। 27 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय का उद्घाटन किया? छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में। 24 अगस्त 2022 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म भूषण स्वर्गीय अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों का संकलन न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा हुआ? पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा। 24 अगस्त 2022 को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किस लेखिका को दिए जाने की घोषणा हुई है? क्षमा शर्मा को। 21 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत की पहले स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च कहाँ पर हुई? पुणे में। 17 अगस्त 2022 को 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई? बैंकॉक थाईलैंड में। 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? जगदीप धनखड़ ने।
8 अगस्त 2022 को लोकसभा ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलने का विधेयक पारित किया। इसका नया नाम क्या होगा? इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ओके, तो ये कुल मिला के 160 करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार।